नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज फिर मैं लेकर आया हूं बहुत ही अच्छी स्टोरी। जैसे कि हमेशा लाता हूं, ट्रांसलेशन करेंगे, वही सब चीज़ होगी। नए नए वर्ड्स की मीनिंग बताऊं, ग्रामेटिकल पोर्शन भी कवर करूंगा, इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी बताऊंगा। तो लास्ट तक बने रहेंगे, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले कर देंगे वीडियो को लाइक। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्लियरली पढ़ूंगा और ताकि आपको समझ आ जाए क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे रीडिंग भी हो जाएगी, ये वर्ड की मीनिंग भी बताऊंगा और ट्रांसलेशन भी करेंगे। तो सबसे पहले टाइटल देखते हैं, जैसे कि पिक्चर्स में देख रहे हैं, ये पिक्चर में देख रहे हैं आप फोटो में। तो यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा है कि एक यहाँ पे फॉक्स है और यहाँ पे एक स्टॉर्क है। ठीक है, स्टॉर्क यानी होता है सारस। तो सारस पक्षी आप चित्र देख के समझ गए, लंबी चोंच वाली जो है। तो ये इसका टाइटल है द फॉक्स। फॉक्स यानी होता है लोमड़ी, लोमड़ी एंड और द स्टॉर्क, स्टॉर्क यानी सारस। तो लोमड़ी और सारस की कहानी है। क्या हुआ कैसे हुआ देखेंगे। ये लाइन कंप्लीट करते हैं, फिर यहाँ पे जूम कर दूंगा तो और अच्छे से दिखेगा। वंस अ स्टॉर्क, एक बार, वंस यानी एक बार, अ स्टॉर्क एक सारस, वॉज यानी था एक सारस था। क्या था? इनवाइटेड। इसे इनवाइटेड पढ़ेंगे, इनविटेड ऐसे नहीं पढ़ेंगे। इसलिए मैंने बताया कि आप बार बार स्टोरी सुनने से क्या फायदा होता है, वर्ड्स आपको सुन के आप सही कर सकते हैं उसे। ठीक है, इनवाइटेड ऐसे पढ़ेंगे इसे। इनवाइटेड यानी होता है निमंत्रित किया गया, किसी को बुलाना, इनवाइट करना। लेकिन पास्ट टेंस में स्टोरी इसलिए ईडी लगा हुआ है, सेकंड फॉर्म इनवाइट का इनवाइटेड हो गया। वॉज यानी था, इनवाइटेड यानी निमंत्रित किया गया था, बुलाया गया था। टू द डिनर, टू लगाया है क्योंकि किस चीज के लिए बुलाया गया, संबंध बताता है। तो यहाँ पे टू द डिनर, सॉरी टू द डिनर यानी द डिनर। डिनर यानी होता है रात्रि का भोजन। ठीक है, रात को जो खाना खाते हैं उसे डिनर कहते हैं। सुबह जो नाश्ता करते हैं उसे ब्रेकफास्ट कहते हैं। ठीक है, और ब्रेकफास्ट कहते हैं। और दोपहर का जो भोजन होता है उसे लंच कहते हैं। सुबह का ब्रेकफास्ट हो गया, दोपहर का लंच हो गया और रात का जो खाना होता है उसे डिनर कहते हैं। तो क्यों बुलाया? डिनर पर आमंत्रित किया गया, रात के भोजन पर बुलाया गया, आमंत्रित किया गया। बाय, बाय यानी द्वारा। किसके द्वारा? एक सेल्फिश, सेल्फिश। तो ये फिश यानी मछली नहीं होगा, सेल्फिश यानी होता है स्वार्थी, स्वार्थी जो अपने लिए सोचता है उसे सेल्फिश कहते हैं। बाय अ सेल्फिश फॉक्स। तो यहां तक क्लियर हो गया लाइन पूरा। एट हिज होम, एट यानी पर, हिज यानी उसके, होम यानी घर। अब यहाँ तक देखिए पूरा लाइन क्लियर हो गया आपको कि एक बार एक सारस को इनवाइट किया गया, आमंत्रित किया गया रात के खाने पर। किसके द्वारा? बाय यानी द्वारा। किसके द्वारा? एक स्वार्थी लोमड़ी के द्वारा अपने घर में एक सारस को इनवाइट किया गया। तो ठीक है, आगे पीछे इस प्रकार से आप वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन जब आप इसे ट्रांसलेट करेंगे तो आप उसे अच्छे से सुधार सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको वर्ड की मीनिंग जब पता चलते जाएगा ना तो आपको ट्रांसलेशन करने में आसानी होती है। ठीक है, बहुत से लोग बोलते सारा ट्रांसलेशन नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कारण वही है, आपको जितने ज़्यादा वर्ड्स की मीनिंग पता होगा ना उतना अच्छा आप ट्रांसलेशन कर सकते हो। फिर देखिए द स्टॉर्क, तो सारस, रीच्ड, रीच्ड यानी पहुंचा, रीच यानी पहुंच होना, रीच्ड यानी पहुंचा। द फॉक्स, तो फॉक्स ऐसे पढ़ेंगे, फॉक्स। तो यहाँ पे फॉक्सेस यानी होते हैं जैसे फादर्स, किंग्स, बोलते ना किंग्स राजा के। तो यहाँ फॉक्स यानी फॉक्स के, फॉक्सस होम, फॉक्सस यानी फॉक्स के होम। तो ये अपॉस्ट्रोफी यानी काकी के। ठीक है, तो लोमड़ी के घर, होम यानी घर। तो फिर क्या हुआ, सारस लोमड़ी के घर पहुंचा। एंड और नॉक्ड, तो यहाँ पे आप के दिख रहा होगा, आप इसे के को नहीं पढ़ना है, साइलेंट होता है। के यदि एक साथ लिखा है तो यहाँ पे के साइलेंट होता है, तो एन से पढ़ते हैं। नॉक्ड, नॉक्ड ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इसलिए बोलता हूँ सुनिए, ध्यान से सुनिए। अगली बार जब हम नॉक्ड पढ़ेंगे ना, नो, नॉक्ड, नाइफ, नी, ये सब के एन से शुरू होता है, लेकिन के को यहाँ पे नहीं पढ़ा जाता है। एंड नॉक्ड यानी होता है खटखटाना, खट खट खट, उसे नॉक कहते हैं। ठीक है, नॉक। देखो तो कौन डोर पे नॉक कर रहा है, दरवाजे पे कौन नॉक कर रहा है, वही नॉक है। नॉक यानी खटखटाया। एट द डोर, एट यानी पर, द डोर यानी दरवाजे पर खटखटाया। विथ यानी वैसे तो साथ होता है, किसी के साथ, विथ मी, विथ माई फ्रेंड, मेरे दोस्त के साथ, मेरे साथ। लेकिन यहाँ पे विथ का मतलब से, विथ का मतलब साथ भी होता है, विथ का मतलब से। तो दरवाजे को खटखटाया, विथ यानी से, हर यानी उसकी, हर यानी उसकी। अब यहाँ पे ये सारस को, इसे क्या माना गया? लेडी माना गया, यानी महिला,
स्त्रीलिंग माना गया है इसलिए हर लिखा है। यदि ये पुरुष होता ना तो हिज लिखते हैं, ठीक है। हर लॉन्ग बीक, हर यानी उसकी, लॉन्ग यानी लंबी, बीक यानी चोंच, उसकी लंबी चोंच। तो अच्छा चोंच है इसलिए यहाँ पे हर लिखा हुआ है। उसकी लंबी चोंच से उसने क्या किया, दरवाजे को खटखटाया। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक के। उसके बाद देखिए द फॉक्स, लोमड़ी, वेलकम्ड, वेलकम करना यानी स्वागत करना, और वेलकम्ड यानी स्वागत किया। ठीक है, वेलकम यानी स्वागत करना, और ईड यानी पास्ट टेंस, तो स्वागत करना को हम क्या बोलेंगे, स्वागत किया। खाना खाना, खाना खाया। उसी प्रकार से कोई भी चीज़ को पास्ट टेंस करते हैं तो इस प्रकार से हिंदी में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे वेलकम लिखा है तो वेलकम्ड यानी स्वागत किया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसे जूम कर देता हूँ ताकि आपको ये अच्छा थोड़ा सा बड़ा दिखे और क्लियर भी दिखे। ठीक है, देखते हैं यहाँ तक के। ये अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा। मुझे भी क्या है, मोबाइल से देख के पढ़ाता हूँ ना, इसलिए हो सकता है कई बार ना कुछ समझ नहीं आता, थोड़ा सा लेट लगता है। अब देखिए उसके बाद वेलकम हर यानी उसकी स्वागत की, विथ यानी से, किसके साथ। तो अभी यहाँ पे विथ यानी साथ, यहाँ पे विथ का मतलब से था। अपनी लंबी चोंच से दरवाजे को खटखटाया। अब ऐसे थोड़ी बोलेंगे अपनी लंबी चोंच के साथ दरवाजे खटखटाया, तो यहाँ पे विथ का मतलब से था। अब यहीं पे विथ का मतलब देखिए साथ हो जाएगा। कैसे, वेलकम्ड हर विथ, उसका स्वागत किया किसके साथ, ओपन आर्म्स। ओपन आर्म्स यानी होता है खुले बाहों से, खुले बाहों के साथ, या फिर खुले बाहों से उसकी स्वागत की। किसने, भेड़िया ने, सॉरी लोमड़ी ने। एंड ऑफर्ड, और ऑफर्ड यानी होता है किसी को पेश करना, कुछ चीज प्रस्तुत करना, उसे ऑफर्ड कहा जाता है। और ऑफर्ड यानी प्रस्तुत किया। टू हैव डिनर, ऑफर करने यानी किसी को क्या करना, जैसे मैंने आपको बताया किसी को किसी चीज के लिए पूछना। क्या पूछा उससे, टू हैव डिनर यानी डिनर लेना, डिनर करना, डिनर खाना, तो हैव डिनर ऐसे यूज करते हैं। ठीक है, टू हैव डिनर लेने के लिए उनसे क्या किया, ऑफर किया। टुगेदर यानी होता है साथ में, टुगेदर यानी साथ में। तो क्लियर हो गया, उसने खुली बाहों से उसकी स्वागत किया और ऑफर किया, उसे निमंत्रित किया, मतलब ऑफर किया मतलब पेश किया। क्या पेश किया, कि हम दोनों क्या करें, एक साथ डिनर करें। तो उसने ये उनके साथ फरमाइश की। फिर क्या हुआ देखिए, द फॉक्स सर्व, लोमड़ी सर्व यानी होता है परोसना, सर्व यानी परोसना। ठीक है, किस चीज को परोस देना उसे सर्व कहते हैं। सर्व सोप ऐसे नहीं पढ़ेंगे, सूप होता है SOOP, सूप हो जैसे उच्चारण हो रहा है ना, वही है। SOUP लिखा है लेकिन इसे भी हम सूप पढ़ते हैं। ये सूप होता है जो गरम गरम पीते हो ना, जैसे पार्टी वगैरह में जाते हो सबसे पहले स्टार्टर जो रहता है, तो समझ गए, टोमेटो सूप बहुत सारा आता है। सूप यानी पेय जो होता है गरम, उसे सूप कहते हैं। तो उसने क्या किया, सूप सर्व किया, सूप दिया। इन यानी में, किस में दिया उसे देखिए, सैलो यानी होता है उथला, सैलो यानी उथला, ऐसे बढ़िया गड्ढा वाला ऐसे थाली नहीं, उथला हुआ थाली, उथला यानी जो ऊपर से उठा हुआ था। ठीक है, सैलो बॉल्स, तो यहाँ पे बॉल लिखा हुआ है। ठीक है, बॉल्स, इसे आप बाउल्स ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इसे बॉल पढ़ते हैं। ठीक है, तो बॉल्स, सैलो बॉल्स है ना उथला हुआ कटोरी, बॉल्स है ना कटोरी होता है, तो उथले हुए कटोरी से उसने क्या किया, सूप दिया। फॉर बोथ यानी दोनों के लिए, सर्व किया, दोनों के लिए उसने सूप लेके आ गया। अभी अच्छा जो गड्ढा जो वो था, कटोरी थी जो उथला हुआ था, तो दोनों के लिए लेके आ गया। एज द बॉल वॉज टू सैलो, एज यानी जैसे कि, द बॉल यानी वो जो कटोरी, वॉज यानी थी, क्या थी, टू सैलो, टू, अब ये TOO यानी भी। जैसे आई लाइक यू, तो आप बोलोगे आई लाइक यू टू, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। लव यू, तो लव यू टू, तो ये वाला टू में TOO, तो उस प्रकार से होता है। बॉल वॉज टू सैलो, और यहाँ पे टू का मतलब भी या फिर बहुत, दोनों मतलब होता है। बॉल वॉज टू सैलो यानी बहुत ज्यादा क्या था, उथला हुआ था। टू सैलो यानी बहुत ज्यादा, तो दोनों के रूप में यूज होता है। टू यानी भी, टू यानी बहुत ज्यादा, ऐसे भी यूज करते हैं। ठीक है, बॉल वॉज टू सैलो, बहुत ज्यादा उथला था, कटोरी उथली थी। फॉर द स्टॉक्स बीक, फॉर यानी के लिए, किसके लिए,
द स्टॉक्स यानी सारस के, अपॉस्ट्रोफी ने कहा कि के स्टॉक्स सारस के बीक यानी चोंच, तो सारस के चोंच के लिए वो जो कटोरी थी बहुत ज़्यादा उथला था, यानी वो अच्छे से चोंच घुसा नहीं पा रहा था, ऊपर ऊपर से खा नहीं पा रहा था, ठीक से पी नहीं पा रहा था उसको, किसे, सूप को। फिर क्या हुआ देखिए, सी कुडंट, ये कुड नॉट को शॉर्ट में लिखते हैं तो ऐसे अपॉस्ट्रोफी लगा के कुडंट शॉर्ट कर देते हैं, यहाँ पे ओ को ऐसे कॉमा लिख देते हैं। सी कुडंट, तो कुडंट, कुडंट यानी होता है नहीं सका, कुड यानी सकना, नॉट यानी नहीं, कुड नॉट नहीं सका। सी कुडंट वह नहीं सका, वह नहीं सकी, लड़की है महिला है तो शी कुडंट वह नहीं सकी, क्या नहीं सकी, हैव एनी ऑफ, हैव एनी यानी उसमें से कोई पाना, तो कुछ हैव यानी कुछ चीज पाने को हैव बोलते हैं, हैव एनी ऑफ इट, एनी ऑफ इट मतलब इनमें से, इट यानी उसमें से उसने कुछ भी नहीं पा सकी, यानी खाने के लिए कुछ भी नहीं पा सकी, चोंच डूब ही नहीं रहा था। ईट यानी इसमें से या फिर उसमें से, तो ईट यानी उस भी होता है इस भी होता है, तो पास्ट टेंस में उसमें से ऐसे बोलेंगे। बट लेकिन, द फॉक्स, लेकिन वो तो नहीं कुछ पा पाई, मतलब नहीं खा पाई उसमें से, लेकिन जो लोमड़ी थी वो क्या हुआ, लिक्ड अप, लिक्ड अप यानी होता है चाटना, देखिए लिक्ड अप यानी होता है पूरा चाट लिया, कटोरी से पूरा चाट लिया, क्योंकि उथला हुआ था तो उसका तो जीभ था, बढ़िया से चाट लिया। ऑल हिज सूप यानी अपना पूरा सूप को चाट लिया। वेरी क्विकली, वेरी यानी जल्दी, क्विकली, वेरी यानी बहुत, क्विकली यानी जल्दी, बहुत जल्दी से पूरा सूप को चाट लिया। द पुअर स्टॉक, पुअर, पुअर यानी बेचारा, पुअर यानी देखिए गरीब भी होता है, पुअर यानी बेचारे भी होता है। द पुअर स्टॉक, बेचारा सारस या बेचारी सारस, क्योंकि बताया आपको लेडी है, तो बेचारी सारस वेंट, वेंट यानी गई, गो का सेकंड फॉर्म गो वेंट गॉन होता है, तो गो यानी जाना, वेंट यानी गई, स्टॉक गई, कहाँ गई, बैलिस्टिक, तो यहाँ पे लिखा बैलिस्टिक, तो ये बैलिस्टिक का मतलब क्या होता है, प्रक्षेप, यानी बैलिस्टिक यानी तेज गति से बोलते हैं ना, तेजी से, तो उसे हम बैलिस्टिक बोल देते हैं। बट वो तेज गति से गई ना, जल्दी से वहां से चली गई, बट लेकिन रिमेंड, रिमेंड यानी बना के रखी, क्या बना के रखी, पोलाइट, पोलाइट यानी होता है सभ्य, लेकिन अपने आप को बना के रखी, पोलाइट सभ्य बना के रखी, ऐसे नहीं कि गुस्से में चले गई, लेकिन अपने आप को सभ्यता पूर्वक वहां से गई। एंड और क्या की, रेवनेस, रेवनेस यानी होता है भूखा, सभ्य तरीके से, लेकिन वो वहां से भूखी ही चले गई क्योंकि उसको कुछ खाने को नहीं मिला। फिर क्या हुआ देखिए, टू शो, टू शो यानी दिखाने के लिए, टू शो यानी दिखाने के लिए, क्या दिखाने के लिए, अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रिटालिएशन, ठीक है, रिटेलिएशन, रिटेलिएशन पढ़ेंगे। रिटेलिएशन यानी होता है आपका जो, रिटेलिएशन का मतलब होता है कि इसे बोलना चाहिए कि प्रतिशोध, यानी कि किसी से बदले की भावना को रिटेलिएशन बोलते हैं, बदले की भावना दिखाने के लिए या फिर प्रतिशोध लेने के लिए। अगेंस्ट, अगेंस्ट यानी होता है विरुद्ध, किसके विरुद्ध, द फॉक्स, लोमड़ी के विरुद्ध प्रतिशोध दिखाने के लिए उसने क्या किया, द स्टॉक, सारस ने, ऑल्सो यानी उसने भी, इन्वाइटेड निमंत्रित किया, बुलाया, हिम यानी उसे बुलाया, किसे, लोमड़ी को, टू द डिनर, डिनर पर बुलाया, ठीक है, क्लियर हो गया, रात के खाने पर उसने भी बुलाया कि चलो भाई अब तुमने तो बुलाया था, मैं भी तुम्हें बुला रही हूँ, लेकिन वो बदले की भावना से बुलाई। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट यानी अगली डे यानी सुबह, दिस टाइम अगेन, दिस यानी इस, टाइम यानी समय, अगेन यानी फिर से, इस टाइम फिर से, सूप यानी इस टाइम फिर से क्या था, सूप, वॉज सर्व, वॉज यानी था, सर्व यानी परोसा गया, तो इस टाइम भी सूप परोसा गया। बट लेकिन, इन यानी में, टॉल जग्स, टॉल जग्स यानी लंबे जग्स में, तो ये उससे भी बड़ा जग था, देखिए बहुत बड़ा जग, वजनदार दिख रहा है, उससे भी बड़ा जग में सूप को परोसा गया। उसके बाद देखिए क्या हुआ, द स्टॉक यानी कि जो सारस था उसने क्या किया, डिवार्ड, इसे हम डिवार्ड पढ़ेंगे, डिवार्ड, डिवार्ड यानी देखिए लिखा हो निगलना, ठीक है, तो वो जो सारस क्या हुआ, डिवार्ड यानी निगल गई, सारस ने पूरा निगल गई, द सूप, सूप को, ईजिली यानी आसानी से निगल गई, क्योंकि वो चोंच को अंदर डाल ली और बढ़िया बढ़िया गट गट करके निकल गई। बट लेकिन, द फॉक्स, लोमड़ी, कुडंट रीच, कुड नॉट जैसे मैंने बताया था उसका शॉर्ट फॉर्म कुडंट यानी नहीं सकी, लोमड़ी नहीं सकी, क्या नहीं सकी, रीच यानी पहुंच, रीच यानी पहुंच, पहुंच नहीं सकी, इनसाइड, इनसाइड यानी अंदर, भीतर, द टॉल जग, टॉल जग यानी, टॉल यानी होता है ऊंचा, टॉल यानी ऊंचा, जग यानी कोई जग, आप समझ सकते हैं बर्तन जो होता है उसे जग कहते हैं, मग जैसे होता है जग, दिख रहा होगा आपको। तो एक जो लंबा जो बर्तन था
जग था उसमें वो अंदर नहीं पहुंच पाया। दिस टाइम, तो इस समय, द फॉक्स, लोमड़ी, रिमेन यानी रह गई, हो गई, फैमिज्ड यानी भी भूखा रहना होता है। इस समय भी वो क्या हुई, इस समय जो लोमड़ी थी वो भूखा रह गई, क्योंकि भाई उसने अपना दिमाग लगाया था बदला, तो इसने बदला ले लिया सारस ने, क्योंकि लोमड़ी ने बढ़िया चाल चली थी कि डिनर में बुला लेता हूँ, बढ़िया बुला लेती हूँ और उसको खिलाऊंगी भी नहीं बढ़िया, और मेरी बात भी रह जाएगी, मतलब मजाक उड़ाने के लिए। लेकिन फिर सारस ने भी उससे इस प्रकार से बदला लिया, उसने उथले कटोरी में दिया था तो इसने बहुत ऊंची और गहरी वाली जग में दे दिया, ताकि वो उठा के भी पी ना पाए, उसके ऊपर भी उसका मुंह भी नहीं जा पाए। उसके बाद देखिए इस समय क्या मोरल या क्या शिक्षा मिलती है। सेल्फिश एक्ट है कि यानी जो स्वार्थी कर्म होते हैं, एक्ट यानी कोई भी काम, तो जो स्वार्थ रूप वाला जो काम होता है, स्वार्थ से भरा हुआ काम, कैन यानी हो सकता है, कर सकता है। बैकफायर यानी हम बोल सकते हैं कि वापस फिर से चोट पहुंचाना, वापस हमें ही चोट पहुंचाना, हमें ही नुकसान पहुंचाना। ऑन यू यानी आप पर, यानी आप यदि सेल्फिश होकर कुछ काम करते हैं तो उससे आपको ही नुकसान हो सकता है, आपके ऊपर भी वो पलट के आ सकता है, उसे बैकफायर कहेंगे। ठीक है, तो ये थी आज की स्टोरी, बहुत सारे नए नए वर्ड्स के हमें मीनिंग भी पता चले। तो यदि आपको पसंद आई हो स्टोरी तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।